तो महाराज धृतराष्ट्र और महारानी गांधारी के महाप्रयाण के बहुत काल बाद तक महाराज युधिष्ठिर सुख से शासन करते रहे और फिर अर्जुन को भेजा द्वारिका कि जाओ और द्वारिकाधीश का कुछ समाचार लेकर आओ। और अर्जुन को भी द्वारिका गए कई मास का समय व्यतीत हो गया, पर अर्जुन लौटे नहीं। और यहां देवर्षि नारद महाराज युधिष्ठिर को संकेत करके गए थे कि भगवान का लीला कार्य अब संपूर्ण हो चुका है और आप भी अब इस राज कार्य से उपरत होकर आत्म कल्याण का विचार करिए। पर सुख का समय ऐसा होता ही है, सुख की घड़ियां ऐसी होती ही हैं कि वो जो आत्म कल्याण का जो विचार है वो भूल सा जाता है, उसकी विस्मृति सी हो जाती है। पर प्रभु जिस पर कृपा करते हैं उसको बार बार कभी ना कभी किसी संत के माध्यम से चेताते रहते हैं, जगाते रहते हैं। मैं तो आज भी आते आते बस इसी बात का विचार कर रहा था कि यदि जीवन में संत का शब्द ना हो तो भाई जीव तो, तुलसी बाबा कह रहे हैं, मोह निशा सब सोवन हारा। यहां तो सब सोए ही हैं। और ये देखो कैसी विचित्र बात है कि धीरे धीरे वो जो मोह की निद्रा है वो और गाढ़ी होती चली जाती है। तभी शायद पिछले सत्र में मैंने आपसे कहा था कि यहां तक आने के बाद एक बात तो समझ में आ गई कि संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। सोए जीव को संत ना जगाए, फिर मैं कहता हूं कि यह पवित्र भावना कभी मन में, कभी जीवन में आ ही नहीं सकती। मैं जब इस प्रसंग का चिंतन कर रहा था तो मैंने कहा देखो कैसी प्रबल भगवान की माया है। वो पांडव जो दिन रात श्री कृष्ण के चिंतन में निमग्न रहते हैं, वो भी जब सुख की घड़ी आई तो कुछ भूल से गए। भाई जीवन का लक्ष्य, जीवन का उद्देश्य क्या है? फिर आपकी हमारी तो क्या दशा है, आपकी हमारी तो क्या स्थिति है। इसलिए आचार्य चरण अपनी वाणी में कह रहे हैं, तनहि राख सतसंग में। ये जो राख शब्द है ना, इसका अर्थ है प्रयास करिए। तनहि राख सतसंग में, मन ही प्रेम रस भेव, सुख चाहत हरिवंश हित, कृष्ण कल्प तरु सेव। किसी को जीवन में सुख चाहिए तो भाई उसकी यात्रा कहां से आरंभ होनी चाहिए? तनहि राख सतसंग में। इसीलिए कई बार आपसे कहता हूं, आइए, आकर बैठिए। बहुत बार ऐसा होगा कि शब्द भाव आप नहीं समझ पाएंगे, पर फिर भी वो जो आपका आना है, आपका बैठना है, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। वो जो आपने सत्संग के लिए प्रयास किया है, पुरुषार्थ किया है, प्रभु आपका वो प्रयास और पुरुषार्थ देखेंगे, आज्ञा करेंगे प्रकृति को, वो आपके लिए द्वार खोलेगी। आप सीखना आरंभ करेंगे अपने जीवन में आने वाले सुख दुख से। जीवन में आने वाला सुख दुख दोनों ही संसार की असारता ही बताते हैं। सुख भी संसार की असारता बताता है, दुख भी संसार की असारता बताता है। पर व्यक्ति करता क्या है? सुख दुख आए तो थे जीवन में पाठ पढ़ाने के लिए, व्यक्ति उन्हीं से संबंध बनाकर बैठ गया, उसी में लिप्त हो गया, उसी में डूब गया। नारद जी तो संकेत करके गए थे, संत तो चेताता है, चिताकर चला जाता है। ध्यान रखना, समय जा रहा है, बहुत गई थोड़ी रही और सो बीती जाए। तो बहुत काल तक अर्जुन नहीं लौटे और यहां महाराज युधिष्ठिर को अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगे। प्रकृति बिल्कुल विपरीत हो गई। जो घटनाएं कभी नहीं घटती थी वो भी घटने लगी। ऐसे लगा जैसे काल रुष्ट हो गया है, जैसे चारों ओर सब कुछ नीरस हो गया है, शुष्क हो गया है। युधिष्ठिर जी को तो ऐसा लगा कि वो जो सुख प्रभु ने हमको दिया वो सब निस्तेज निष्प्राण हो गया है। अनेक प्रकार के अपशकुन महाराज युधिष्ठिर को होने लगे। उनको लगा
कि ये अमंगलकारी घटनाएं सब मेरे जीवन में क्यों घट रही हैं। अब वो धर्मराज हैं, वो धर्म की सूक्ष्म गति जानते हैं, बार बार वो इस बात का विचार करते हैं कि कहीं मुझसे कोई भूल तो नहीं हो रही है, कहीं मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो रहा है, कहीं किसी प्रकार से मैं धर्म पालन से च्युत तो नहीं हो रहा हूं। और एक दिन आ पहुंचे अर्जुन। अर्जुन को देखा तो महाराज युधिष्ठिर का वो जो संशय था कि भाई हो ना हो, हम सबके प्राण, हम सबके जीवन धन श्री कृष्ण परम धाम को प्रयाण कर गए। जब अर्जुन को देखा तो अर्जुन बिल्कुल जैसे जैसे कुमलाया हुआ पुष्प होता है। कहां अर्जुन को जब भेजा था तो ओज तेज से भरा अर्जुन का वो व्यक्तित्व, और अर्जुन जब लौट कर आए तो बिल्कुल निस्तेज, ऐसे लगा कि जैसे प्राण सोख लिए हो किसी ने अर्जुन से। अनेक अनेक प्रकार की बातें महाराज युधिष्ठिर ने पूछी। आप देखो महाराज युधिष्ठिर ने अनेक प्रकार की बातें पूछी, कहीं तुमसे ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं तुमने कोई अपराध तो नहीं कर दिया, कहीं तुमने सदाचार का पालन करने में कोई चूक तो नहीं कर दी, कहीं धर्म पालन में तुमसे कोई गलती तो नहीं हो गई, तुमने किसी का अपराध तो नहीं कर दिया, किसी की अवज्ञा तो नहीं हो गई, किसी ब्राह्मण का, गौ का अनादर तो तुमसे नहीं हो गया। अनेक अनेक प्रकार की महाराज युधिष्ठिर ने बातें पूछी, लेकिन महाराज युधिष्ठिर इतना साहस नहीं जुटा पाए कि ये पूछ ले कि श्री कृष्ण तो कुशल से है ना। वो ये बात पूछ ही नहीं पाए। अनेक अनेक प्रकार की बातें अर्जुन से पूछ ली, लेकिन ये नहीं पूछा कि श्री कृष्ण तो कुशल से है ना। और जब अर्जुन मौन मुख नीचा करके महाराज युधिष्ठिर की सब बातें आंसू बहाते सुनते रहे, और सब बातें कहने के बाद अंत में बड़ा साहस जुटाकर महाराज युधिष्ठिर ने कहा, कच्चित प्रेष्ठ तमेनाथ हृदयेनात्म बंधुना शून्योस्मि रहितो नित्यं मन्यसे तेन्यथा नरु। जब महाराज युधिष्ठिर सब बातें पूछ रहे थे तो अर्जुन ना कह रहे थे, ना ऐसा भी नहीं हुआ, ना मुझसे ऐसा भी नहीं हुआ, मुझसे धर्म पालन में कोई त्रुटि नहीं हुई, मेरे जीवन में सदाचार भी ज्यों का त्यों है, सब कुछ तो है। अगर सब कुछ है फिर तुम्हारे मुख पर वो सदा रहने वाली प्रसन्नता क्यों नहीं है? सब कुछ है पर तुम्हारी चेष्टा में वो उल्लास, वो उमंग, वो उत्साह क्यों नहीं है? हुआ क्या है? और जब सब बातें पूछ ली महाराज युधिष्ठिर ने, अर्जुन ना करते रहे। अंत में महाराज युधिष्ठिर कहने लगे, बोले जिस बात का भय था कहीं वही तो नहीं हो गया है, जो नहीं होना चाहिए था कहीं वही तो नहीं हो गया है। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, अब तो मुझे ऐसा लगता है निश्चित ही, बोले तुम अपने परम प्रियतम, अभिन्न हृदय, परम सखा, बोले श्री कृष्ण से रहित हो गए हो। तुमको ऐसा उदास, ऐसा निराश, ऐसा हताश मैंने कभी नहीं देखा। निश्चित ही देवर्षि नारद जो संकेत करके गए थे वो विपरीत काल आ पहुंचा है, वो विपरीत घड़ी आ पहुंची है। देखो जो प्रेमी हृदय है, सेवक जी महाराज कहते हैं ना, प्रेमी अनन्य भजन ना होई, जो अंतर्यामी भजे मन में। ये बड़ी बड़ी काम की बात है, बड़े ध्यान से सुनना। आप देखो, क्या पांडव जानते नहीं है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है? वो तो जानते ही हैं। और जो स्वयं भगवान है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो तो सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है। पर पांडवों के हृदय में जो भक्ति है ना भगवान की, जिसके लिए सेवक जी महाराज कह रहे हैं, भाई प्रेमी अनन्य भजन ना हुई, जो अंतर्यामी भजय मन में, वो जो सर्वत्र समान रूप से व्याप्त भगवान है ना, भाई प्रेमी का हृदय उससे संतुष्ट नहीं होता। प्रेमी का हृदय उससे संतुष्ट नहीं होता। उसे तो अपना इष्ट, अपना आराध्य अपनी आंख के सामने चाहिए, उसको देख सके, उसका स्पर्श कर सके, उसकी सेवा कर सके, उससे अपने हृदय की बात कह सके। श्री गोस्वामी हर्राय महाप्रभु अपने एक पद में कहते हैं ना, तरेटी गोवर्धन की रहिए, नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल चित लइये। और फिर अंत में बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें और गिरधर जिसो कहिए। प्रेमी को तो अपना प्रेमास्पद चाहिए जिससे अपने हृदय की बात कह सके। बिल्कुल ऐसी स्थिति हो गई। श्याम बिना जग खारो लागे, श्याम बिना जग खारो लागे, जगरी
बाता कांची मायरी माय सावरे रंग राची सावरे रंग राची। हमारे जीवन में वो प्रेम का भाव स्फुरित हुआ है कि नहीं, ये इसकी कसौटी है। कई बार आपसे कहता हूं ना, भाई प्रभु से यही कहो कि भाई कहीं भी रह लेंगे, कैसे भी रह लेंगे, आपके बिना नहीं रह सकते, आपके बिना नहीं रह सकते। सुख दुख तो आता जाता रहा है, आता जाता रहेगा। एक और बात लगे हाथ में आपको कह दूं, अगर प्रेम की गली में पग धरना है तो सबसे पहला समाधान ये कर लो कि भाई सुख दुख आता जाता रहा है, आता जाता रहेगा, इसकी बात नहीं करेंगे। भोली सखी यही सिखा रही है ना, जी दे के अब जी के सुख दुख की चर्चा किस मुख कहिए। आप कभी बैठकर विचार करना, हमने अपना सारा जीवन केवल सुख और दुख के विचार में ही तो खोया है, इसी द्वंद्व में ही तो सारा जीवन गया है और जा रहा है। इसी द्वंद्व में सुख की कल्पना है, दुख का भय है, दुख की पीड़ा है। जो पहले सुख दुख आए या तो उनका विचार है, या जिनके आने की आगे आशा है उनका विचार है। आप कभी बैठकर देखना, विचार करना, आप अपने आप को देखना, सारा जीवन हमने केवल इसी सुख दुख के विचार में खोया। जब कबीर कहते हैं ना कि खड़ा कबीर बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ, वो बाहर किसी घर को जलाने की बात नहीं कह रहा है। हमने अपने भीतर भी तो द्वंद्व का एक घर बनाया है ना। द्वंद्व माने सुख दुख का विचार, दिन भर वहीं तो रहते हैं, रात भी उसी के विचार में, चिंतन में तो जाती है। वो इस घर को जलाने की बात कर रहा है। जो द्वंद्व रूपी घर है ना, जिसमें जीव की चेतना पड़ी है, फिर इस घर को जलाए। ललित किशोरी कहते हैं, इस आबरू के मटके को चौरस्ते पे फोड़े, ये भाई बंधु गुरजन इन दुर्जनों को छोड़े। अरे ललित किशोरी दाना उस दिलबर से जोड़े, और जो रस की बात चाहे फिर सर की बात छोड़े। अगर प्रेम की गली में पग धरना है, नहीं तो भाई प्यार प्यार कहने वाले हर गली मोहल्ले के, हर चौक चौराहे के काने पर आपको मिल जाएंगे। प्यार कहने वाले बहुत मिलेंगे, प्यार जानने वाले और कम हैं, और जानकर निभाने वाले तो ध्रुवदास जी कह रहे नेही दुर्लभ पावनो और सुलभ सब आई। बाकी भाई सब मिलता है, लेकिन प्रेमी नहीं मिलेगा यहां। श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु ने ऐसे कह दिया था ना एक बार, किसी साहूकार से कई हजार लोगों को भोजन पवाना चाहता था। तो श्रीमद आचार्य चरण ने कहा, अरे कुछ एक संस्कारी ब्राह्मणों को ही भोजन करा तो उसका ही बहुत पुण्य है, और वो भी ना मिले तो कोई एक भगवत भक्त मिल जाए तो उसको प्रेम से प्रसाद पवा दो। अब वो तो वणिक था, व्यापारी था, उसने कहा अच्छा इस एक को पवाने का इतना पुण्य है तो मैं तो 100,000 भगवत भक्तों को पवा दूंगा, कितना पुण्य मिलेगा। और कह रहे आचार्य चरण के नेत्र सजल हो गए, महाप्रभु की आंखों में अश्रु आ गए जब उसने कहा ना मैं तो 100,000 भगवान के भक्तों को भोजन करा दूंगा। तो आचार्य मुस्कुराकर कहने लगे, बोले भैया 100,000 भगवान के भक्त आएंगे कहां से, 100,000 भगवान के भक्त मिलेंगे कहां। वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ, वो तो कोई दुर्लभ होता है, वो तो कोई है। जैसे ध्रुवदास जी कह रहे हैं ना, श्री हरिवंश जो कयो रस बिरलो समझन हार, कोई एक है दो ही पाइए खोजत सब संसार। वो तो कभी कभी ये धरती पवित्र होती है, कभी कभी ये धरा पवित्र होती है, जब अनेक संत अनेक भक्त एक साथ यहां पर अवतरित होते हैं। नहीं तो भाई सच्ची बात है, भगवान जब कह रहे हैं ये बात, भगवान के भक्त यही बात कह रहे हैं कि भक्त तो कोई दुर्लभ कोई होता है यहां इस संसार में, जो भक्त है, जो कह नहीं रहा, जो भक्ति की बात कह नहीं रहा, जो कर रहा है, जो कर रहा है। तभी राजा मान सिंह ने देखकर दर्शन करके कुंभन दास जी का कहा था कि भाई मैंने माया के भक्त तो बहुत देखे हैं, पर मायापति का भक्त आज मैंने पहली बार देखा है। भगवान का भक्त ऐसा होता है, ऐसा
मैंने पहली बार आज मायापति के भक्त का दर्शन किया है, आज मैंने उसका वैभव देखा है, आज मैंने उसका ऐश्वर्य देखा है। तो ये कसौटी है ये बात। रह लेते हैं भगवान के बिना, हाँ भाई रह लेते हैं, अभी तो रह लेते हैं, रह ही रहे हैं, अभी तो रह लेते हैं, रह रहे हैं, अभी तो काम चल रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, शून्यायितम जगत सर्वम श्री कृष्ण विरहे। अब अगर यहां ज्ञान की दृष्टि से विचार किया जाए तो श्री कृष्ण तो सत्य स्वरूप परमात्मा है और परमात्मा का तो कभी अभाव होता नहीं। भगवान तो आते नहीं जाते नहीं, वो तो सदा सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है ही। किसके लिए उदास हो रहे हैं ये किसके लिए निराश हो रहे हैं, ये किसके विरह में व्याकुल हो रहे हैं? भगवान तो भाई था, है और रहेगा। आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। फिर ये विरह, ये व्यथा किसके लिए है? ये प्रेमी हृदय है, ये प्रेमी हृदय की व्याकुलता है। और ये व्याकुलता, इसका क्यों क्या कैसे कोई कारण नहीं है, ये तो भाई प्रेम का सहज गुणधर्म है तो है। प्रेम है तो ऐसी व्याकुलता होनी चाहिए। प्रेम है तो फिर ऐसी व्याकुलता होगी। नारद जी भक्ति सूत्र में कह रहे हैं, तद विस्मरणम परम व्याकुलतेति। तद विस्मरणम, अगर किसी कारण से थोड़ी देर के लिए भूल गए भगवान, थोड़ी देर के लिए हो गई भगवान की विस्मृति, तो मन की स्थिति कैसी हो जाएगी? जैसे जल के बिना मछली तड़पती है। जब श्री व्यास जी से, हरिराम व्यास जी से जब एक बार सहज में ही ऐसे ही अनजाने में कुछ अवज्ञा हो गई ना, व्यास जी सब भक्तों का यश गा रहे थे, व्यास जी को श्री कबीर जी का स्मरण हुआ, तो व्यास जी के मन में एक ऐसे हल्का सा भाव आया कि भाई कबीर जी तो ऐसे निर्गुणिया भक्त हैं, उनकी बात हम क्या कहें। और बस ये भाव मन में आया ही था कि व्यास जी को लीला चिंतन होना बंद हो गया। वो जो उनका मन रहता था ना, उस भाव में सरोबार, उस भाव का प्रवाह बाधित हो गया। व्यास जी तो जल बिन मीन की भांति छटपटाने लगे। सब पूछ रहे हैं क्या है, आपको कोई कष्ट है, कोई रोग है, आपका शरीर तो स्वस्थ है? बोले सब ठीक है, मेरे हृदय की व्यथा केवल मेरा गुरु जानता है, वो समझेगा। दौड़कर गए श्री महाप्रभु जी के पास। महाप्रभु जी ने जब सारी बात सुनी तो महाप्रभु जी ने व्यास जी के मस्तक पर अपना वरद हस्त रखते हुए कहा, बोले व्यास जी, आप जैसे भक्त को भी यदि इस स्थिति का अनुभव हो रहा है तो एक ही कारण हो सकता है, आपसे कहीं ना कहीं किसी भक्त की, किसी संत की अवज्ञा हुई है। विचार करिए। व्यास जी ने जब विचार किया तो महाप्रभु जी से कहा, महाप्रभु जी मुस्कुराए, बोले जाइए, जिनकी अवज्ञा आपसे हो गई, बोले उन्हीं की प्रार्थना करिए, उन्हीं से प्रार्थना करिए। भगवान के भक्त बड़े दयालु होते हैं, वो आप पर अनुग्रह करेंगे। व्यास जी बैठ गए जमुना किनारे जाकर, श्री कबीर जी का स्मरण किया। कबीर जी ने मुस्कुरा कर कहा, बोले कौन सगुण का भजन करेगा और कौन निर्गुण का भजन करेगा, बोले इसका निर्णय संत या भक्त नहीं, इसका निर्णय तो प्रभु करते हैं। कौन किस भाव से हमारा भजन करेगा, बोले इसका निर्णय तो प्रभु करते हैं। बोले हम तो प्रभु के हैं, प्रभु ने जो कार्य दिया वो हमने यहाँ पर आकर किया और अपना कार्य करके अपने प्रभु के पास चले गए। ये निर्णय करने वाले हम कौन हैं कि भाई सगुण का भजन करेंगे कि निर्गुण का भजन करेंगे, राम को भजेंगे कि कृष्ण को भजेंगे? बोले ये निर्णय हम नहीं करते, निर्णय तो प्रभु करते हैं, ये तो प्रभु का निर्णय है। संत सभई गुरुदेव है। तब व्यास जी को ये अनुभूति हुई और व्यास जी ने कहा, आदि अंत और मध्य में रसिकन की यह रीत, संत सभय गुरुदेव है, व्यास ही यह प्रतीति। खैर मैं ये बात यहां इसलिए कह रहा था कि यदि एक क्षण के लिए भी उस चिंतन में कोई बाधा उपस्थित हो जाए, वो भाव का प्रवाह यदि बाधित हो जाए, तो वो हृदय रह नहीं सकता। अरे उसके लिए तो जीवन धारण करना कठिन है। और कभी श्री कृष्ण की कृपा से मैं कहूं, क्योंकि और तो कोई साधन इसमें है नहीं,
कभी श्री कृष्ण की कृपा से अगर हृदय को ये अनुभूति हो जाए ना कि किस भाव में श्री चैतन्य महाप्रभु ये बात कहते हैं, शून्यायितम जगत सर्वम श्री कृष्ण विरहेण में, श्याम बिना जग खारो लागे, जगरी बाता कांची। सूरदास जी कहते हैं, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से शाम सिधा निस दिन बरसत नैन हमारे। मीराबाई साहब का एक बड़ा सुंदर पद है, इस समय मुझे ठीक से याद नहीं है, मुझे स्मरण नहीं हो रहा है। एक पंक्ति मुझे याद है जो बाई साहब कहती है कि दरस बिन दूखण लागे नैन। अरे वो तो दिन रात अपने गिरधर गोपाल के ही सन्मुख बैठी हैं, दिन रात उन्हीं का भजन, उन्हीं का चिंतन, उन्हीं की सेवा कर रही है, फिर किसके दर्शन के बिना व्याकुल हैं? प्रेमी अनन्य भजन ना हुई, जो अंतर्यामी भजय मन में। बड़ी बड़ी सूक्ष्म बात, प्रेम देश की बड़ी सूक्ष्म बात सेवक जी ने यहां कही है। तो अपने आप को प्रेमी कहने से पहले इन सब बातों का विचार करना चाहिए। ये जो सब कहा जा रहा है, ये जो भक्त हृदय की जो स्थिति यहां बताई जा रही है, इसका विचार करना चाहिए। कुछ बोल नहीं पा रहे अर्जुन, कुछ नहीं कह पा रहे हैं, अनेक अनेक प्रश्नों की झड़ी महाराज युधिष्ठिर ने लगा दी। ऐसा तो नहीं हो गया, वैसा तो नहीं हो गया। अर्जुन ना करते रह रहे, कुछ नहीं हुआ। बोले फिर क्यों ऐसे निस्तेज निष्प्राण हो तुम? कहां गया तुम्हारा ओज तेज? तुम्हारे व्यक्तित्व की वो प्रसन्नता कहां चली गई? कहां चला गया तुम्हारा उत्साह? कैसे निष्प्राण से तुम दिखाई पड़ते हो? फिर अंत में महाराज युधिष्ठिर ने कहा, वे लगता है कि तुम्हारे प्राण धन से तुम्हारा वियोग हो गया। यही हुआ है ना अर्जुन? अवश्य यही हुआ है ना कि तुम्हारे प्राण धन, तुम्हारे प्राण प्रियतम श्री कृष्ण से तुम्हारा वियोग हो गया। और जैसे ही महाराज युधिष्ठिर ने ये बात कही, तो जैसे होता है ना, कोई भीतर से भरा हो और उसके दुख की बात कोई सामने वाला व्यक्ति कह दे तो बिल्कुल फूट पड़ता है। बस ऐसी स्थिति उस समय अर्जुन की हुई। बड़ी सुंदर बात भगवान वेदव्यास यहां कह रहे हैं। कृच्छ्रेण संस्तभ्य शुचः पाणिना मृज्य नेत्रयोः, परोक्षेण समुन्नद्ध प्रणयोत्कण्ठ्यकातरः, सख्यं मैत्रीं सौहृदं च सारथ्यादिषु संस्मरन्, नृपमग्रजमित्याह बाष्पगद्गदया गिरा। आप देखो अर्जुन की कैसी स्थिति है। महाराज युधिष्ठिर क्या कह रहे हैं वो पूरा सुन भी नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन सतत चिंतन कर रहा है किस बात का? कि कैसे श्री कृष्ण मुझसे बोलते थे, कैसे मेरी ओर देखते थे, कैसे मुझे पुकारते थे, कैसी उनकी चितवन होती थी, कैसी उनकी हंसन होती थी, कैसे रस भरी उनकी बोलन होती थी, कैसे कभी कभी चलते चलते मेरा हाथ पकड़ लिया करते थे। वो जो श्री ठाकुर जी का वो जो व्यवहार था ना, अत्यंत स्नेह से भरा वो जो व्यवहार था, उसका इतना तीव्र स्मरण अर्जुन को हुआ। पहले तो बड़ी कठिनाई से उन्होंने अपने उस भाव के, उस शोक के वेग को रोका। तो कह रहे बहुत देर तक अर्जुन अपने आप को रोक नहीं पाए, अर्जुन अपने आप को थाम नहीं पाए। नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी, दोनों हाथों से अश्रु पहुंचे, दोनों हाथों से अश्रु पहुंचे और बड़ा साहस जुटाकर महाराज युधिष्ठिर को कहते हैं, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा, येन मे परितं तेजो
देव विस्मापनम महा। अर्जुन कहने लगे भगवान ने मुझे ठग लिया। अर्जुन ने सबसे पहली बात यही कही, बोले भगवान ने मुझे ठग लिया। बोले कभी उनको अपना ममेरा भाई और कभी उनको अपना केवल घनिष्ठ मित्र समझता रहा। और बोले मेरे जिस पराक्रम से बड़े बड़े देवता भी आश्चर्य में पड़ जाते थे। अर्जुन का पराक्रम ऐसा था कि भगवान शिव को भी अर्जुन ने प्रसन्न कर लिया था अपने पराक्रम से। अरे मेरे जिस पराक्रम से बड़े बड़े देवता आश्चर्य में पड़ जाते थे, बोले उसे श्री कृष्ण ने मुझसे छीन लिया। अर्जुन को आज पहली बार अनुभव हो रहा है कि वो जो सब था ना जीवन में, उसका कारण तो कोई और था, उसका कारण कोई और था। यही एक विवेक जगता है संत के जीवन में। जब संत को सत्य का अनुभव होता है ना, तो यही एक बात वो जान लेता है। जैसे महाराज वाणी में कहते हैं, तुद आगे अरदास हमार, जी जंत सब तेरा। देखो बड़ी विचार करने की बात है। जब तक आपको लगेगा कि आप करता हो, आपने किया है, आप कर रहे हो, आप करोगे, तब तक तो भाई वो कर्म शुभ हो या अशुभ, उसकी गठरी आपके सर पर है ना। जब तक सत्संग की कृपा से, संत की गुरु की कृपा से जब तक ये विवेक न जग जाए और बुद्धि में इस विमल विवेक का प्रकाश न हो जाए, तब तक जीव निर्भर हो ही कैसे सकता है। सुख की चैन की सांस उसको आएगी कहां से, जब तक उसको लगे मैं कर रहा हूं। संत यही तो जान लेते हैं, यही जानकर तो वो आनंद में मग्न होते हैं। मगन रहना, कोई मगन कैसे होगा। तुद आगे अरदास हमारी, जी जंत सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्या, कोई नाम ना जाने मेरा, कोई नाम न जाने मेरा। यस्य क्षण वियोगेन लोको यप्रिय दर्शनः, उक्थेन रहितो ह्येष मृतकः प्रोच्यते यथा। जैसे ये शरीर, जैसे प्राणों से वियोग हो जाता है तो फिर शरीर मृतक कहलाता है, अपवित्र हो जाता है, छूने लायक नहीं रहता। अर्जुन कहने लगे, बोले वैसे ही उनके क्षण भर के वियोग से फिर ये संसार अप्रिय लगने लगता है। इसलिए मैंने निवेदन किया कि ये जो प्रसंग है, ये वस्तुतः प्रेम की कसौटी है। प्रेमी हृदय कैसा हो, प्रेमी हृदय कैसा होना चाहिए, सब कुछ तो है, क्या नहीं है। अब कोई कहे भगवान नहीं है, नहीं भाई भगवान तो है, भगवान तो सदा सर्वत्र है। कौन नहीं है? जिसको देख देख कर जीवन धारण करते थे ना, अब उसका दर्शन नहीं हो रहा है। अब कान उनके शब्द नहीं सुन पा रहे हैं। अर्जुन का मन तो सतत निरंतर चिंतन कर रहा है, अरे कैसे कैसे देखते थे मेरी ओर, कैसे मेरी ओर देखकर मुस्कुरा देते थे, कैसे प्रेम में भरकर मुझे पार्थ कहते थे, कैसे सखा कहकर अपना हाथ मेरा हाथ अपने कर कमल में ले लेते थे, कैसे कभी कभी प्रेम में भरकर मुझे आलिंगन कर लेते थे। फिर अर्जुन को स्मरण होने लगा, कहां से पहली बार वासुदेव का दर्शन हुआ था। पहली बार कब दर्शन हुआ था अर्जुन को, जानता है आप में से कोई? अर्जुन को पहली बार साक्षात दर्शन श्री कृष्ण का कब हुआ था? स्वयंवर में। जब द्रौपदी का स्वयंवर था, वहीं पर प्रकट लीला में अर्जुन को प्रथम दर्शन श्री कृष्ण का वहीं पर हुआ था। वहीं से अर्जुन ने चर्चा करनी आरंभ की। यत् संशयात् द्रुपद गेहमुपागताना, राज्ञां स्वयंवर मुखे स्मरदुर्मदाना,
तेजो हृतम खलु मया विहतश्च मत्स्यः सज्जीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा। अर्जुन ने कहा कितने काम से उन्मत्त राजा उस सभा में बैठे थे और कह रहे सबके तेज को मैंने हर लिया था। आज याद कर रहा हूं कि उसका कारण मेरा बल, मेरा पौरुष, मेरा पराक्रम नहीं था, श्री कृष्ण की मुझ पर कृपा दृष्टि थी। उस सभा में अंगराज कर्ण भी तो थे और समाधान हो गया था। दुर्योधन ने कहा था कि मेरी ओर से अंगराज कर्ण इस प्रतियोगिता में आएंगे, और प्रभु जानते थे ये बात कि ये जो लक्ष्य वेद है दो ही लोग कर सकते हैं, या तो अर्जुन कर सकते हैं या कर्ण कर सकते हैं। और कर्ण ने शर संधान कर लिया था। अगर प्रभु बीच में नहीं आते तो कर्ण तो लक्ष्य वेद कर सकते थे। मुस्कुराते हुए द्रौपदी की ओर देखा था। द्रौपदी घबराई थी। मुस्कुराते हुए द्रौपदी की ओर देखा और कहा कि देखो लक्ष्य वेद तो ये कर सकते हैं, हाँ पर तुम चाहो तो इनसे विवाह करने को ना कह सकती हो, तुम चाहो तो अस्वीकार कर सकती हो। और बस उसी क्षण द्रौपदी उठी और कहा कि मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। अर्जुन याद कर रहे हैं कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वस्तु मेरी झोली में डालने वाले तो केवल एक वही थे। मुझे तो जो मिला केवल उन्हीं की कृपा से मिला। मेरा यश, मेरा बल, मेरा पौरुष, मेरा पराक्रम, मेरी श्री, मेरी कीर्ति, मेरा सर्वस्व तो केवल श्री कृष्ण के कारण था। श्री कृष्ण ही थे। सब कुछ सरकार तुम्ही से है, सब कुछ। और देखो भाई, संसार में व्यवहार में रहने वाला आदमी जो कर्म के सिद्धांत को मानता हो और अपने आप को कर्म योगी कहता हो, उसकी बात तो मैं नहीं जानता, उसका मन, उसका चित्त, उसकी भाव दशा क्या है तो मैं नहीं जानता, पर भक्त का हृदय तो ऐसा ही होता है भाई। उसके तो प्राण, उसके प्राणों का केंद्र, उसके प्राणों का स्रोत, उसके प्राणों का अधिष्ठान, उसके जीवन का आधार तो केवल उसके प्राण प्रियतम के चरण कमल हैं। वो है तो सब है। यहां इस सारी बात के सार स्वरूप मैं आपको कहना केवल इतना चाह रहा हूं, भाई वो है तो फिर सब है। थोड़ी देर पहले जो मैंने आपसे कहा, भाई फिर तो सुख दुख आते जाते रहेंगे। बस एक बात हो, उठत बैठत सोवत जागत, उठत बैठत सोवत जागत, हो मेरी जुड़ी रवे गुरानल तार, लिख दे लिखन वालिया, लिखन वालिया। बस ये हो, वो तार ना टूट जाए। सहजो बाई कहती है सावधान सुमिरन करे, तार टूट नहीं जाए।